एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। अगर आपको डांस का शौक है और आप डांस क्लासेस ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। हमीरपुर शिव मंदिर के समीप खुल गया है डेस्टिनी डांस स्टूडियो, जहां से आप हर तरह का डांस सीख सकते हैं। हमीरपुर शिव मंदिर के समीप आनंद कॉम्प्लेक्स में डेस्टिनी डांस स्टूडियो का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर फीट ऑफ फायर सुंदरनगर के एमडी अमित भाटिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो वहीं पोलस्टार टीवी के सीईओ मुकेश ठाकुर विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर अमित भाटिया ने डेस्टिनी डांस स्टूडियो के एमडी मनीष के चोपड़ा को बधाई दी। हम देखते हैं टीवी में कि कोई टीवी में आ रहा है तो मैं भी आना चाहूँगा। कम से कम 5-6 साल या 10 साल तो मिनिमम लगते ही हैं। और यहाँ हिमाचल में भी 2-3 सालों में वर्क करते हुए तो अभी स्टार्टिंग हुई यहाँ डांसिंग की। यहाँ इतना स्कोप नहीं था, तो 2-3 बार हमने सेलिब्रिटी बुलाए। एक बार कार्तिक जी ने, मनीष ने, इन्होंने यहाँ पे सेलिब्रिटी बुलाए थे, तो तब जाके लोगों को थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे डांसिंग का स्कोप है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट कीजिए मनीष को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। डांसिंग के काम ऐसा होता है कि सर्दियों में भी पसीने निकलते हैं। एक रील बताऊँ आपको मैं, तो नई चीज़ ला रहे हैं अपने शहर पे। और दूसरी बात है कि मैक्सिमम जो लड़के फ्री रहते हैं, नशा पानी में जाते हैं, अगर हम या डांसिंग या सिंगिंग या एक्टिंग कुछ भी ज्वाइन करते हैं तो उससे हमारा माइंड भी साइड हो जाता है। तो ज़्यादा बेनिफिट इसमें रहेगा और स्कोप काफ़ी ज़्यादा है इसमें आगे। अभी मनीष खुद पर्सनली वर्कशॉप ले रहा है प्रिंस से। अब देखते हैं DID में जो विनर रह चुके हैं प्रिंस गुप्ता और राघव से भी हमारे कॉन्टैक्ट है। हमारा मेन स्कोप यही है कि जो हमारे बच्चे यहाँ से निकलेंगे उनको हम रियलिटी शो में लेके आएंगे और ये प्रॉमिस है विदिन 1 ईयर में हम कर देंगे। तो वहीं पोलस्टार टीवी के सीईओ मुकेश ठाकुर ने भी डेस्टिनी डांस स्टूडियो को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि डेस्टिनी डांस स्टूडियो आने वाले समय में बेहतर कार्य करेगा। यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं चाहूँगा आप भी एक पारंपरिक जो हम लोगों को बताया जाता है, जैसे कि यहाँ अमित भी खड़ा है मेरे साथ में और मनीष भी है, ये भी अपना पारंपरिक जो हमको सिखाया जाता है बचपन से कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फौज में जाना है, फलाना करना है, उसे हटकर इन्होंने रिस्क लेकर कुछ नया शुरू करने की कोशिश की है। अपने में कुछ भी नया शुरू करना अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए बहुत सारे गट्स चाहिए आपको, बहुत हिम्मत का काम होता है कुछ भी चीज़, कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करना। हम लोगों ने खुद, मैंने और हमारी जो पूरी टीम थी, हमने पोलस्टार चैनल शुरू किया था आज से 1 साल 2 महीने पहले। और हमें भी शुरू में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ आप शुरू करते हैं समस्या का सामना करना पड़ता है। मनीष आपको भी मैं बता रहा हूँ, उससे कभी आपने ये नहीं है कि घबराना है, बट एक्चुअली उसको एक चैलेंज मान के चलना है। वहीं इस अवसर पर डेस्टिनी डांस स्टूडियो के एमडी मनीष ने भी अपने विचार पोलस्टार टीवी के साथ साझा किए। और हाँ, मतलब और एक सबकी चीज़, जो जितने भी इंटरेस्टेड डांसर हैं जो यहाँ पर आए, जिनके नोन में है, हमारा सबसे यूनिक एक चीज़ है कि हर संडे को, एवरी वीक के संडे को फ्री वर्कशॉप है डांस की। सिर्फ उसमें 20 स्टूडेंट्स होंगे, एक वर्कशॉप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 20 2 घंटे का होंगे 40 स्टूडेंट्स, और हर वर्कशॉप में नए बच्चे होंगे, रिपीटेड नहीं होंगे। और इन द एंड उन बच्चों में से, यानी कि हर जो मतलब 4 वीक, यानी कि मतलब 120 तक पहुंच गया एप्रॉक्स बच्चे, उसमें लिमिटेड बच्चे लेके 50-60 बच्चों की जो सिलेक्ट करेंगे हम उस बीच में से, उसकी एक मेगा वर्कशॉप होगी, वो भी महीने के एंड में उसे करेंगे सर के द्वारा। ये पहली वर्कशॉप सर लेंगे और सर के द्वारा सर के मतलब एक चिल्ले, मतलब सर के स्टूडेंट है वो भी लेंगे। तो वो सबसे बड़ी वर्कशॉप होगी जो कि मंथ के एंड में होगी, और उसमें सिर्फ लिमिटेड और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही होंगे। आपको बता दें कि डेस्टिनी डांस स्टूडियो हमीरपुर में पहला डांस स्टूडियो है जहां विभिन्न प्रकार के डांस आप सीख सकते हैं। युवाओं द्वारा यह एक अच्छी पहल है। डांस से न केवल हमें प्रसन्नता मिलती है, बल्कि हम शारीरिक रूप से भी फिट रह सकते हैं। तो अगर आप भी डांस का शौक रखते हैं तो आप डेस्टिनी डांस स्टूडियो ज्वाइन कर सकते हैं। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन हमीरपुर द्वारा चिल्ड्रन पार्क हीरानगर में सफाई अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्षा सलोचना देवी ने किया। इस मौके पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा पौधारोपण भी किया गया।
संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन हमीरपुर के सौजन्य से चिल्ड्रन पार्क में सफाई अभियान चलाया गया। नगर परिषद अध्यक्षा सलोचना देवी ने सफाई अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीप बजाज भी विशेष रूप से मौजूद रहे। संत निरंकारी संस्था की तरफ से जो कि हमीरपुर में कार्यरत है, उन्होंने हमारा हीरा नगर में जो नगर परिषद का चिल्ड्रन पार्क है वो अपनी गोद लिया है। इसकी वो देख रेख पूरी तरह से करेंगे। ये चिल्ड्रन पार्क हमारे नगर परिषद एरिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्क है। सारे शहर में सबसे बढ़िया जगह लोगों को आने जाने के लिए, लोगों को बैठने के लिए, लोगों को विचार विमर्श करने के लिए, योगा करने के लिए और भी कोई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए ये बहुत उपयोगी और बहुत बढ़िया जगह है। लगभग 40 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था, लेकिन सरकारी संस्थाओं के पास ये रहा है, जिससे कि डेवलपमेंट जो है वो अच्छी नहीं हो पाई। इसमें नगर परिषद ने भी काफ़ी डेवलपमेंट की थी, लेकिन हम उसे संभाल नहीं सके। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से भी इसकी देखरेख काफ़ी समय तक रही, जंगलात महकमे की तरफ से भी काफ़ी समय रही और इसमें काफ़ी लगातार कंटिन्यू हर वर्ष काफ़ी रुपया खर्चा गया है हर महकमे की तरफ से, लेकिन उसका फ़ायदा जो नहीं हुआ है। अब हमें पूरी उम्मीद है कि जब इस समाजसेवी संस्था ने, संत निरंकारी संस्था ने इसको अपनी गोद लिया है और उनका ये कहना है कि इसकी हम देख रेख रखेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे, हमें पूरी भरपूर आशा है कि ये इसको 4 चांद लगाएंगे और इसके लिए नगर परिषद जो इमदाद कर सकती है उसको करने से हिचकिचाएगी नहीं। नगर परिषद भी उनकी पूरी इमदाद करेगी, जिससे शहरवासियों के लिए और उस जो संस्था के लिए ये कार्य जो है वो सबको लाभप्रद हो। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन चिल्ड्रन पार्क की सफाई व्यवस्था का रखरखाव करेगी। संस्था ने चिल्ड्रन पार्क को गोद लिया है। इस मौके पर चिल्ड्रन पार्क में पौधारोपण भी किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा बैठक के दौरान संत निरंकारी फाउंडेशन ने अपना सदस्य भी बनाया और उन्हें इको क्लब के अधीन लाया गया है। संत निरंकारी मंडल हमीरपुर के जोनल इंचार्ज अमन निरंकारी ने बताया कि हमें अपने आसपास के स्थानों और पर्यटन के स्थलों को सुंदर बनाए रखने के लिए हम सभी का लक्ष्य एक होना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, संत निरंकारी मिशन ने चैरिटेबल फाउंडेशन इस पार्क को अडॉप्ट किया है। इसकी पूरी देख रेख, सफाई, पौधारोपण ये सारा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन करेगा। ऑल इंडिया में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वो पहले ही संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने अपने अधीन कर रखे, उनको सफाई में गोद लिया हुआ है। कुछ जगहों पर पूरे गांव को भी निरंकारी मिशन में गोद में दिया है। तो मेरे दोस्तों, ये परोपकार का काम है। नील सतगुरु बाबा जी यहाँ तक कहते हैं कि प्रदूषण जो है अंदर का भी नुकसानदायक है और बाहर का भी नुकसानदायक है। और मिलकर हमने समाज को स्वच्छ और पर्यावरण से जो है पूरा बनाना होगा। इको टूरिज्म जो है उसने निरंकारी मिशन को अपना मेंबर, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को अपना मेंबर बना लिया है। और जितने भी हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आज आकर यहाँ पर इन बच्चों का, इसे बदल के नौजवानों का, चैरिटेबल फाउंडेशन वालों का हौसला बुलंद किया, बढ़ाया। तो मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार कि हम आगे की भी और इससे भी बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन जो है धारण करेगा और जगह जगह जो हॉस्पिटल, सराय और जितने भी हैं ये सब कुछ जो है चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा संपन्न। वहीं इस मौके पर नगर परिषद उपाध्यक्ष दीप बजाज ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर सेवादार रोशन लाल, विनोद शर्मा, प्रोफेसर राजेश, वीना कौंडल, धर्मी देवी, राज रानी, सुनील कुमार, रवि कुमार, धर्मवीर और अन्य बड़ी संख्या में सेवादारों ने सफाई अभियान में अपना सहयोग दिया।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हालांकि विश्व भर में ऊर्जा के नवीकरण स्रोतों की ओर ध्यान दिया जा रहा है, परंतु फिर भी पहाड़ी राज्य विशेषकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जल विद्युत उत्पादन आज भी इसकी रीढ़ है। जल विद्युत के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है और प्रदेश में 5 नदियां बहती हैं जिनमें जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हालांकि सौर ऊर्जा के मुकाबले जल विद्युत विशेषकर छोटे जल एवं नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता सीमित है, क्योंकि सौर ऊर्जा पूरे प्रदेश में 12मासी है और समान रूप से वितरित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि केवल सौर ऊर्जा से ही विद्युतीकरण से छूट गई बस्तियां जो कम वोल्टेज की समस्या से जूझ रही हैं, उनके लिए एक विकल्प है। उन्हें सौर फोटोवोल्टिक अनुप्रयोगों के माध्यम से निरंतर विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। इसके अलावा सौर ऊर्जा उत्पादक अपनी इच्छा के अनुसार प्रदेश में किसी भी स्थान पर उपभोक्ता को या हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को बिजली बेचकर अपनी आय का एक निर्माण भी कर सकता है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि कुछ महीनों को छोड़कर शिमला सौर रूफटॉप ऊर्जा के लिए अनुकूल है और यह एक लाभदायक व्यापार है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में भी सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और वह दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन आरंभ होगा। हिम ऊर्जा और विद्युत बोर्ड को इस क्षेत्र में आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।